हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। ठीक है साथियों, तो आज का जो बिजनेस आइडिया होने वाला है साथियों, काफ़ी धांसू बिजनेस आइडिया होने वाला है। और मैं आपको आज बताने वाला हूं साथियों, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, कपड़ा बिजनेस। ठीक है, कपड़ा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं आपको। साथ ही आपको बताऊंगा कितनी पूंजी लगेगी इसमें। ठीक है, और माल आपको कहाँ से खरीदना है, माल कैसे बेचना है और क्या आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस टाइप से इस माल को बेच सकते हैं। और लगभग कम से कम पूंजी बताऊंगा कि आप कम से कम पूंजी में लगभग यदि आपके पास 4 से 5 हजार रुपए की पूंजी है, तब भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा पूंजी है तब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम समझ लेते हैं आज का बिजनेस आइडिया। ठीक है साथियों, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है इस पे, कपड़ा बिजनेस, इस पे मैंने लिखा है कपड़ा बिजनेस। ठीक है, जो कपड़े का बिजनेस है साथियों, वो आज हम इस पे समझने वाले हैं। ठीक है, अब कपड़ा बिजनेस है, पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं क्या काम करने वाले हैं हम इसमें। देखिए, कपड़े में कई प्रकार का काम होता है। ठीक है, देखिए जैसे साड़ी का बिजनेस हो गया आपका, पैंट शर्ट का बिजनेस हो गया, लोवर टी शर्ट का काम हो गया, या चड्डी बनियान का काम हो गया, अंडर गारमेंट्स जो आते हैं उनका काम हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ लड़कियों के आइटम होते हैं, जैसे लेगीज हो गई हमारी, और आपका लेगीज के वगैरह, आपका कुर्ते हो गए, सलवार हो गए, कुर्तियाँ हो गई, इस टाइप से बहुत सारे आइटम आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 10 आइटम खरीद लेने हैं, बस आपको 10 ही लेना है, सिर्फ 10 ही आइटम लेना है आपको। आइटम कितने लेना है आपको, आइटम लेना है साथियों आपको, आइटम लेना है आपको 10। ठीक है, सिर्फ 10 आइटम लेना है आपको। अब 10 आइटम कौन से लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। देखो, 10 आइटम में आप क्या ले सकते हो, जैसे लड़कियों के दुपट्टा। ठीक है, लड़कियों के दुपट्टा ले, जो लड़कियों का दुपट्टा होता है, दुपट्टा होगा, कुर्ती हो गई आपकी, लेगी हो गई आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपका ब्लाउज हो गया। ठीक है, ब्लाउज का कपड़ा हो गया, अस्तर हो गया। ठीक है, ठीक है, देखिए अब लिख के भी बता दूं या नहीं तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको बोला जैसे दुपट्टा, ठीक है, सलवार कुर्ती, ठीक, लेगी। ठीक है, सलवार कुर्ती लेगी 4 आइटम हो गए। उसके बाद आपको लेना है अस्तर, फॉल। ठीक है, और उसके बाद आप सिले हुए ब्लाउज आते हैं, ब्लाउज भी लेना है, ब्लाउज का कपड़ा भी लेना है। इस टाइप से आप 10-12 आइटम करीबन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे आइटमों को आपको लेना है। देखिए, जैसी आपके पास पूंजी, आपको उस प्रकार से काम करना है। यदि आपके पास 5,000 रुपए की पूंजी है साथियों, तो आपको 5,000 रुपए तक का ही सामान लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग आपको करनी है तो कम से कम पूंजी के साथ कीजिए। बाकी अगर आपको लगता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या हम इसमें कमा सकते हैं, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। ठीक है साथियों, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग में 5,000 रुपये तक का माल खरीदना है। ठीक है, 5,000 रुपये तक का माल आपको खरीद लेना है। क्या क्या खरीदना है, एक सेकंड मैं एक बार लिख भी देता हूँ इसमें। देखिए, आपको खरीदना है दुपट्टा, नंबर 1 है आपका दुपट्टा, नंबर 2 आपका कुर्ती, नंबर 3 रख देते हैं आप लेगी। ठीक है, लेगी के बाद आपका हो गया सलवार। ठीक है, सलवार के बाद हो गया आपका अस्तर, अस्तर, फॉल, उसके बाद हो गया आपका ब्लाउज। उसके बाद आपका ब्लाउज के बाद हो गया आपका, ब्लाउज का कपड़ा भी आता है साथियों, तो कपड़ा खरीद सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा आप और भी कई सारे आइटम होते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। तो स्टार्टिंग आपको इन आइटमों से करनी है, काफ़ी अच्छा आपको इसमें मार्जिन मिलेगा। ठीक है, कम से कम, जैसे मैं आपको बात करता हूँ दुपट्टे की, तो दुपट्टे की रेंज हो जाती है साथियों 25 रुपये से स्टार्ट। ठीक है, 25 रुपये का दुपट्टा आप 50 रुपये में बेच सकते हैं, 60 रुपये में बेच सकते हैं, 80-70 रुपये तक का बिक जाता है। उसके बाद देखिए, जो 25 रुपये की रेंज है,
उसमें आपका 25 रुपए की रेंज का दुपट्टा मिलेगा जो आप 50-60 रुपए तक बेच सकते हैं। उसके बाद आपका 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, तो 100, 120, 150 रुपए तक दुपट्टा बिकता है साथियों। ठीक है, इसी प्रकार हम कुर्ती की बात कर लेते हैं। तो कुर्ती की रेंज भी हमारी 70 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको 70 रुपए की कुर्ती आप 100, 120, 150 रुपए तक बेच सकते हैं। इसी प्रकार लेगी भी हमारी 70 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। कम से कम मैं आपको एवरेज बता देता हूँ कि आपको कितने एवरेज तक का बेचना है। सलवार भी आपको इसी रेंज में मिल जाएगा। जो अस्तर होता है, अस्तर आपका 12 रुपए से स्टार्ट हो जाता है साथियों। 12 रुपए का अस्तर आप 20 से 25 रुपए में बेच सकते हैं। उसके बाद फॉल है आपका, ब्लाउज हो गया आपका, ब्लाउज भी 60-70 रुपए का आता है, 100-150 रुपए तक बिक जाता है साथियों। इसी प्रकार ब्लाउज का कपड़ा है, ब्लाउज का कपड़ा भी 14-15 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और 30-40-50 रुपए तक बिक जाता है ब्लाउज का कपड़ा। तो इसी टाइप से आपको ये 5,000 रुपए तक सारे आइटम खरीद लेने हैं। ठीक है, उसके बाद माल आपको खरीदना कहाँ से है? देखिए, माल तो लगभग सभी जगह मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको दिल्ली बता दूं या फिर आपको इंदौर बता दूं या भोपाल बता दूं, तो आप वहां जाओगे। ठीक है, लगभग 19-20 रेटें होती हैं, 2-4 रुपए का ही डिफरेंस होता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जहाँ पर रहती हैं, आप इंडिया में कहीं पर रहते होंगे। ठीक है, इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं तो आपके आसपास 25-50 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर जरूर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इंदौर हो गया या भोपाल हो गया या ग्वालियर, जबलपुर या यूपी के बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, जैसे कानपुर, लखनऊ, बदायूं, बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, तो आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो आपको पता करना है अपने शहर के बारे में। ठीक है, आपके शहर में कपड़े की थोक की दुकान पता करना है आपको। आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपके शहर में आपको थोक की दुकान पता करनी है कि थोक की दुकान कहाँ पर है, जहाँ पर क्या कहते हैं, बड़े पैमाने पर माल बेचा जाता है, जो लोग थोक में, होलसेल में माल बेचते हैं। आपको उनके पास जाना है और जो मैंने रेटें बताई हैं, आप चाहें तो रेटें लिख सकते हैं। आपको उनसे इस प्रकार की रेटें पूछना है। ठीक है, बोल देना भैया मुझे 5 से 10 हजार रुपये का सामान लेना है और मैं बेचता हूँ, मतलब इस टाइप के आइटम। तो आपको वहां जाना है और पहली चीज माल पता कर लेना है रेटों के बारे में। फिर वहां से क्या करोगे, आप माल खरीदोगे। ठीक है, खरीदने के बाद अब बेचने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, बेचने के बारे में चाहे तो आप ठेला लगा लीजिए, रेडी जिसे कहते हैं। चाहे तो आप ठेला लगा लीजिए, चाहे कहीं नुक्कड़ पर रख लीजिए, नीचे चटाई बिछा करके, या फिर आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से आप सामान बेच सकते हो गली मोहल्लों में जाके या किसी गांव में जा करके। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल से भी जा सकते हो। ठीक है, कोई बड़ा भारी वजन नहीं होता 5-10 हजार रुपए के सामान में। ठीक है, लगभग आपका ये मान के चलिए 25-30 किलो वजन रहेगा इस टाइप के आइटमों में। ठीक है, जो आप गली मोहल्लों या गांव देहात में आसानी के साथ बेच सकते हो और अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बेचने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मुनाफा की बात कर लेते हैं साथियों। देखिए, मुनाफा जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया दुपट्टा आपका आया 25 रुपए का। ठीक है, 25 रुपए का दुपट्टा आया, आप उसके 60 रुपए मांगिए या 70 रुपए मांगिए तो लगभग 50 रुपए तक आपका ये बिक जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कुर्ती का भी है। देखो, आर्ग्यूमेंट तो करनी पड़ती है, मोल भाव लगभग सभी करते हैं। तो ग्राहक को इस प्रकार से बताइए कि आपको भी 20-30 रुपए उस चीज पर मिल जाए और ग्राहक भी उसको आसानी से खरीद ले। ठीक है, अब अस्तर की बात कर लेते हैं। तो अस्तर 12-12.5 रुपए का आता है और 20-25 रुपए का बिकता है। हंस के बिकता है कहीं भी 25 रुपए का, तो आप भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज का जो बिजनेस आइडिया है वो आपको समझ में आया होगा। और यदि आप बेरोजगार हैं तो इस टाइप का आप बिजनेस कर सकते हैं, कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे संसाधन होने चाहिए। अगर आप नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, यदि आप गरीब हैं, तो इस टाइप का काम आप जरूर करें ताकि आपका जो रोजगार है वो मिल सके और आपका जो घर का खर्चे हैं वो अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है साथियों, तो हमें देखिए स्टार्टिंग में इस टाइप के काम में आपको शर्म नहीं करनी है। ठीक है, यदि आप घर से गरीब हैं या सामान्य परिवार से हैं, परेशान हो रहे हैं खर्चे के लिए, तो आप इस प्रकार का काम जरूर करें। भले ही 2 थैले टांग करके गली मोहल्लों में जाएं तो भी आपका सामान बिक जाएगा। ठीक है, मोटरसाइकिल है तो उससे भी कर सकते हैं, साइकिल से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गली मोहल्लों में नहीं जाना है तो आप बाजार देख लीजिए, बाजार में रेडी लगा लीजिए, ठेला लगा लीजिए,
या नीचे रख लीजिए सामान, तब भी बिक जाता है साथियों। यदि आप दिन भर 8-10 घंटे काम करते हैं तो ज़रूर आपको आपका सामान ज़रूर बिकेगा साथियों। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जब आदमी मेहनत करता है तो उसे फल ज़रूर मिलता है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। ठीक है, और आपका बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई ना कोई रोजगार जरूर करें साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।